Assalamualaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, जिन लोगों में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं और जिनके सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के पीछे का रीज़न और कारण होता है एक्सेसिव मास्टरबेशन या फिर एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस, यानी कि उन लोगों ने हस्तमैथुन बहुत ज़्यादा किया है या उन लोगों यानी इसी तरीके हस्तमैथुन को उर्दू में हम लोग कहते हैं मुश्तज़नी, है ना, या फिर उनको स्वप्न दोष की शिकायत बहुत ज़्यादा हुई है, एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस, नाइट फॉल बहुत ज़्यादा हुए हैं, यानी कि उनको एहतलाम बहुत ज़्यादा हुए हैं। ये दोनों कंडीशन ऐसी हैं कि जिसकी वजह से उनके अंदर मल्टीपल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर मल्टीपल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। उनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, जरियाने मनी की शिकायत हो जाती है ना। उनके अंदर यही नहीं कि सिर्फ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, इसके अलावा क्या होता है, उनके जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि उनके जो आज़ाए रईसा हैं, बहुत ज़्यादा जो ख़ास ऑर्गन हैं जो बॉडी के फंक्शंस को अंजाम देते हैं, है ना, प्रॉपरली, तो वो सारे के सारे ऑर्गन उनके कमज़ोर और वीक हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा वीकनेस उनके अंदर आ जाती है। और इसी तरीके से अगर वो स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, कोई जॉब कर रहे होते हैं, वो सारी की सारी इसकी वजह से डिस्टर्ब होने लगती हैं। वो सारी की सारी चीज़ें इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। उनका हाफ़िज़ा कमज़ोर हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, बॉडी में थकावट रहती है, एनर्जी की कमी रहती है, हर वक्त सोने का मन करता है, मतलब किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। सबसे ख़ास तौर से एक चीज़, सारे सिस्टम पे उनका जो है बैड इम्पैक्ट आता है और सारे ही सिस्टम जो हैं उनके वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन ख़ास तौर से जो एक सिस्टम उनका वीक होता है और जो गड़बड़ होता है ना, वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। निज़ाम हज़म जो होता है उनका, वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, यानी कि वो उनको भूख लगनी बंद हो जाती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनको कुछ खाने पीने का ही मन नहीं करता है। अगर वो कुछ खा लेते हैं तो उनका डाइजेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता है। 2-2 3-3 दिनों तक वो जो है लेट्रिन के लिए नहीं जाते हैं, उनको जो है मोशन नहीं होते हैं, है ना, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इस तरह की परेशानियां उनके अंदर हो जाती हैं। तो जिन लोगों में बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन की हिस्ट्री होती है, जिन लोगों में नाइटफॉल की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है, उन लोगों में इस तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ उनके अंदर वाइटल ऑर्गन्स ही वीक नहीं होते हैं। उन वाइटल ऑर्गन्स के वीक होने की वजह से उनके बॉडी के सिस्टम्स, सारे के सारे सिस्टम जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, है ना, सारे के सारे, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो या किसी भी तरह का। आपने अक्सर देखा होगा, हमने आप लोगों को बताया है कि उनका हार्ट वीक हो जाता है, तो जाहिर सी बात है उनका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी वीक हो जाएगा, है ना, उनका ब्रेन वीक हो जाता है, उनका जो है यानी कि हाफिज़ा है, मेमोरी है उनकी, वो सारी की सारी वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, सर्कुलेशन उनका बहुत काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है ना, बॉडी में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। इस तरह की मल्टीपल इश्यूज़ उनके अंदर आते हैं और साथ साथ में क्या होता है कि उनके अंदर बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स से वो लोग दो चार हो जाते हैं। तो ये परेशानी होती है। कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों में इस तरह की परेशानी होती है उन लोगों में बहुत सारे जो है इश्यूज़ उनकी बॉडी में आते हैं और उसके साथ साथ में मल्टीपल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में असल ये तो चीज़ आपकी समझ में आ गई कि कैसे क्या क्या होता है। तो ऐसे लोगों के लिए आज के इस वीडियो में हम ख़ास तौर से आप लोगों को बताने जा रहे हैं एक बहुत ही ख़ास और यूनिक नुस्खा कि अगर आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, आप अपने घर में ही आसानी से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयर कर लीजिए, पूरा तरीक़ा हम आपको बताने जा रहे हैं। जो इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, बहुत आसानी से मिलने वाली 3 चीज़ें आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगी। उनको आप शामिल करके, और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना है नहीं, सिर्फ मिला करके रख देना है बस, है ना, और इस्तेमाल करना। तो ये जो नुस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है ना, यानी कि आपके वाइटल ऑर्गन जो हैं वो वीक हो गए हैं, आपका स्टमक काफ़ी वीक हो गया है, आपकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट होती है, जो पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होती है, यानी आंतों की जो चाल होती है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है।
है ना, जिसकी वजह से डाइजेशन बहुत ख़राब हो गया है, आपके अंदर मल्टीपल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, है ना, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं आपके अंदर, वो सारे के सारे ये नुस्खा आपका रिज़ॉल्व कर सकता है। वो सारी की परेशानियाँ आपकी जो हैं वो आपकी रिज़ॉल्व हो सकती हैं। ये बहुत ही ख़ास और स्पेसिफिक नुस्खा है इस पर्पज़ के लिए कि जिन लोगों में वाइटल ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं, जिन लोगों में वाइटल ऑर्गन्स के वीक होने की वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है, एक तो नंबर 1 पे लेना है आपको अनार का रस, अनार का जूस आपको लेना है 1 किलो, 1 केजी आपको अनार का रस लेना है। और लेना है कंद सफ़ेद यानी कि शुगर, चीनी आपको लेनी है 1 पाव चीनी। इसमें आप चीनी की जगह पर मिश्री भी शामिल कर सकते हैं, मिश्री। तो चीनी, कंद सफ़ेद, है ना, या फिर मिश्री आप इसमें 1 पाव शामिल कर दीजिए, अनार के रस में घोल दीजिए उसको, ताकि वो थोड़ा सा मीठा हो जाएगा, है ना। और इसी तरीके से इसमें आपको बादियान जो है वो 10 ग्राम आपको इसके अंदर मिला देना है। बादियान को 10 ग्राम, अर्क बादियान भी इसमें डायरेक्टली आप मिला सकते हैं। अर्क बादियान आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो अर्क बादियान 10 ग्राम उसके अंदर मिला दीजिए। बस मिला करके क्या करना है, एक बोतल में इसको रख लीजिए, और वो बोतल जो है आप धूप में 1 हफ्ते तक रखेंगे। वो बोतल जिसमें आपने अनार का रस, है ना, कंद सफ़ेद या फिर मिश्री 1 पाव, अनार का रस 1 किलो, और इसी तरीके से बादियान आपने 10 ग्राम उसमें मिला करके एक बोतल में उसको रख दिया। धूप में 1 हफ्ते तक रखना है आपको, और डेली बेसिस पे क्या करना है, उस बोतल को हिलाते रहना है, चलाते रहना है, ताकि सारे कंटेंट अच्छे से मिक्स होते रहें। 1 हफ्ते तक धूप में रखने के बाद अब क्या करना है, आपको उसको छान लेना है। वो पूरा रस जो है उसको छान लीजिए आप, छान करके फिर आप उसको दूसरी बोतल में रख लीजिए। ये समझ में आ गया। छान करके आपने दूसरे बर्तन में रख लिया, उस बर्तन से हटा लिया जिस बर्तन में वो रखा हुआ था। अब एक दूसरी शीशी में उसको महफूज कर लीजिए। अब क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे 2-2 ढक्कन सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम इसको पीना है। तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम, इसको तीनों टाइम 2-2 ढक्कन आप पीते रहिए। तो इसके पीने से नंबर 1 जो आपको बेनिफिट होगा, वाइटल ऑर्गन्स जो आपके वीक और कमज़ोर हैं वो आपके रिज़ॉल्व हो जाएंगे, है ना, वो आपके स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। आपके अंदर मेमोरी वीक है, आपके अंदर हाफिज़ा वीक है, आपके अंदर मतलब कि दिमाग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। जो आप पढ़ते लिखते हैं वो कुछ याद नहीं रहता, जो काम आपको करने हैं वो याद नहीं रहते, सब कुछ आप भूल जाते हैं, आपको कुछ करने का मन नहीं करता है। ये सारी चीज़ों में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, कुछ खाने पीने का मन ही नहीं करता है, भूख ही नहीं लगती है, भूख लगती भी नहीं है। आप अगर खा लेते हैं तो डाइजेशन नहीं होता है, और आपको जो है मोशन नहीं होते, लेट्रिन नहीं होती है, कई कई दिनों तक आपको जो है वेट करना पड़ता है अगर इस तरह की कंडीशन है। और इसके अलावा आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, आपके अंदर जो है सीमेन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, सीमेन वाटरी है, आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन है, धात की शिकायत है बहुत ज़्यादा, यानी कि स्पर्मेटोरिया में मुब्तला है आप, जिरयान मनी जिसे कहते हैं हम लोग, एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस आपको अगर हो रहे हैं ऑलरेडी, इन सारी कंडीशन में आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये, और इन सारी जगहों पे इसके ख़ास फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की इस नुस्खे के बारे में, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके वाइटल ऑर्गन्स की जो वीकनेसेस हैं उनको रिज़ॉल्व करता है, और साथ साथ में आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को भी कहीं ना कहीं दूर करता है। तो ये नुस्खा होपफुली आप लोगों की समझ में आया होगा, और आप लोगों को आज के इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।